हेलो फ्रेंड, आप सभी कैसे हैं दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ओल्ड मैकेनिकल आइडिया और मेरा नाम है अंकुर दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं लेथ मशीन पे जो थ्रेडिंग की जाती है दोस्तों। तो मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था उसमें आपको पता है गियर कैसे सेट करते हैं, सेल्फ का सेटिंग कैसे करते हैं, मशीन पे स्टूल कैसे लगाते हैं, कौन कौन से स्टूल यूज होते हैं, उसके बारे में मैंने आपको सारी जानकारी दे दी थी दोस्तों। तो अब बात करते हैं, मेरे कई दोस्तों ने मुझे कमेंट करके बताया कि फ्रेंड ये तो नया थ्रेड लगाने के लिए तो आपने बहुत अच्छा वीडियो बनाए, लेकिन जो थ्रेड हमें किए गए हैं उसको रिपेयरिंग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कहीं पे थ्रेड लगाया गया है और उसको रिपेयर कैसे करते हैं, या कहीं पे चूड़ी काटी गई उसको रिपेयर कैसे किया जाता है दोस्तों। तो उसके बारे में मैं आज आपको जानकारी देने वाला हूँ। यहाँ पे आपको एक जॉब शो हो रहा होगा, उसमें भी ऐसा ही है कुछ, वो थ्रेड बिगड़ गए हैं, मतलब में वो थ्रेड अपने आप ख़राब हो गए। तो उसको आज हम रिपेयर करके देखेंगे कि रिपेयरिंग करने के लिए हमें कैसे और किस तरह से मशीनिंग किया जाता है और उसमें कौन कौन से टूल यूज़ होते हैं और उसको रिपेयर कैसे करते हैं दोस्तों। तो उसके बारे में है दोस्तों ये वीडियो। अगर दोस्तों आपको कहीं पे भी थ्रेडिंग में या कहीं और चीज़ में कोई प्रॉब्लम हो रहा है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में बता के आप उसका सॉल्यूशन ले सकते हैं दोस्तों। मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूंगा और हो सके तो आपके उसके ऊपर वीडियो भी बना के दे दूंगा दोस्त। तो उसके लिए आज हम मशीनिंग करके प्रैक्टिकल में आपको दिखाने वालों के थ्रेड कैसे रिपेयर किए जाते हैं। तो उसके लिए आप तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक का बटन दबा दिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो मुझे नीचे कॉमेंट में बताइए, मैं आपकी ज़रूर हेल्प करूँगा और आपके लिए ज़रूर से वीडियो बना के दे दूँगा दोस्त। तो आइए चलते हैं मशीन में प्रैक्टिकल करते हैं और थोड़ा सा मशीनिंग कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों हम मशीन पे आ गए। मैंने अपनी तरह से इसमें जो थ्रेड है 12 चूड़ी का थ्रेड है, उसके हिसाब से हमने यहाँ पे गियर सेट कर लिया और मैं मशीन के ऊपर सेटिंग करके आ गया हूँ दोस्तों। तो अब हमारे पास कुछ इस जैसा जॉब है दोस्तों, उसमें हमें थ्रेड रिपेयर करना है। देख लीजिए आप, इसका थ्रेड पूरे का पूरा ख़राब हो गया है दोस्तों। आप देख सकते हैं इसके अंदर का थ्रेड है जो यहाँ पे एक कुछ थ्रेड जैसा आपको दिख रहा होगा, वो पूरे का पूरा ख़राब हो गया, मतलब में उसमें थ्रेड रिपेयर करना पड़ेगा आप दोस्तों। तो उसके लिए हमें क्या करना। तो यहाँ पे मैंने दोस्तों अभी जॉब लगा दिया है। उसके बाद हम इसका सेटिंग करने के लिए सबसे पहले हमारी ये कंपोनेंट स्लाइड है, उसको हम जीरो पे सेट कर लेंगे दोस्तों। जीरो पर यहाँ पे हम इसको खोल देते हैं। सबसे पहले यहाँ पे खुल गई है। उसके बाद यहाँ पे आपको मार्किंग दिया गया होगा डिग्री के लिए, उसके लिए हम उसको सबसे पहले जीरो के ऊपर सेट कर लेंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, इसको हम जीरो पे सेट कर दिया है अब हमने। तो इसे हम टाइट करके ठीक है दोस्तों, तो इसे हमने जीरो पे यहाँ पे सेट कर दिया है अभी। तो उसके बाद ये है हमारे पास टूल्स चूड़ी रिपेयर करने के लिए दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये स्टूल को हमें पोजीशन में रखना है इस टाइप से, जैसा आपका स्टूल हो उसलिए इसको पोजीशन में यहाँ पर भी अच्छा है, तो उस तरह से हमें पोजीशन में ले लेना है इसको। तो दोस्तों ये हमारा जो कंपोनेंट स्लाइड था उसे हमने यहाँ पे जीरो पे सेट कर दिया है। आप देख रहे हैं यहाँ पे जीरो पे सेट कर दिया है। और ये स्टूल का हमने जो पोजीशन था वो अपनी तरह से जिसे हमें चाहिए था वैसे वैसे ही सेट कर दिया है। और यहाँ पे हमें मशीनिंग के लिए जो जॉब रिपेयर करना है, चूड़ी रिपेयर करनी है, उसे भी लगा दिया है। तो अब हम इसके आगे का थोड़ा काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने
इसके अंदर से जो हमने ख़राब चूड़ी थी, मतलब में जितनी चूड़ी चल नहीं पा रही थी उतनी चूड़ी हमने यहाँ पे काट के निकाल दी है दोस्तों। तो अब हम इसमें थ्रेड लगाते हैं। थ्रेड लगाने के लिए दोस्तों हमें क्या करना होगा, सबसे पहले ये कंपोनेंट स्लाइड जो हमने सेट किया था उसको हम थोड़ा मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ उससे कैसे काम करते हैं दोस्तों। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको ड्राइंग करके दिखाता हूँ कि थ्रेड रिपेयर करने के कंपोनेंट स्लाइड का कैसे यूज़ करते हैं दोस्तों। देख लीजिए, ये हमारा कुछ इस टाइप का जॉब है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जो चूड़ियाँ काटी है इस टाइप से हम चूड़ी लगाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अब हम क्या करते हैं, हमारा स्टूल तो कहाँ है कहाँ नहीं, ये चूड़ी के साथ सेट हो रहा है या नहीं। तो देखो हमारा स्टूल अगर इस पोजीशन में हो चूड़ी के लेवल के साथ तो ही हम चूड़ी बना पाएंगे, ठीक है दोस्तों। अगर हमारा स्टूल यहाँ पे देखो इस लेवल में आ गया है तो ये चूड़ी कुछ यहाँ से पूरा काट देंगे, मतलब में चूड़ी नहीं होगी। उसके लिए हमें ये स्टूल को यहाँ से पहले गियर में मशीन डाल लीजिए, बाद में वो कंपोनेंट स्लाइड से यहाँ पे ये स्टूल को रेवल कर लीजिए एकदम चूड़ी के हिसाब से दोस्तों। लेकिन स्टूल अगर आपको कहीं पे चूड़ी नहीं लगा रहे और स्टूल टूट गया तो भी यही आपको करना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अगर ये हमारे पास जॉब है कुछ इस तरह से, यहाँ पे ऐसे आपको चूड़ी काटने हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको जो स्टूल है वो बिल्कुल इसी पोजीशन में रहना चाहिए दोस्तों। ये चूड़ी के एकदम सीध में रहना चाहिए। अगर ये स्टूल यहाँ पे थोड़ा बहुत ऐसा हो गया टेढ़ा मेढ़ा तो ये चूड़ी आपकी कट जाएगी और वहाँ पे आपको चूड़ी नहीं मिलेगी, ठीक है दोस्तों। तो चूड़ी रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ये ज़रूरी है। तो अब मैं कंपोनेंट स्लाइड आपको सेट करके दिखाता हूँ कैसे की जाती है। दोस्तों तो यहाँ पे आप देख लीजिए, जहाँ तक चूड़ी है वहीं तक आपको स्टूल लेके जाना है। उसको यहाँ से ये स्लाइड को थोड़ा पीछे खींचना है और ये कंपोनेंट स्लाइड है इसको थोड़ा सा ही ढीला कीजिए, मतलब में बहुत ढीला भी नहीं बहुत हार्ड भी नहीं, मतलब बस अपने हाथों से घूमना चाहिए, वहाँ तक ले आइए। और यहाँ पे एकदम से देख लीजिए कि ये चूड़ी अभी सेट हो गई है मेरे। यहाँ पे इसे आप नाप ले लेते हैं दोस्तों, ये यहाँ पे सेट हो गया है और बस कुछ नहीं है। पूरी सेट हो गई है हमारी बात। तो दोस्तों ये हमारी चूड़ी कुछ रिपेयर हो गई है ज़्यादातर तो, लेकिन ये चेक करने के लिए मैंने यहाँ पे एक गेज बनाया। आप भी ऐसा गेज बना सकते हैं, या तो इसकी नट
चाहिए तो नॉट बना सकते, तो हुडी में लगाते हैं तो नॉट ले लीजिए, और बोर में लगा ले तो इस टाइप का गेज बना लीजिए। और इसमें चेक कर लीजिए जरा सा आप कि आपकी चूड़ी सही है या नहीं है दोस्तों। अभी देखिए थोड़ा सा टाइट हो रही है, तो इसके लिए हमें और एक दो पंप लगाना पड़ेगा। दोस्तों ये चूड़ी हमारी कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गई है, तो अब हम इसे चेक कर लेते हैं थोड़ा सा। ये गेज अंदर जा रहा है कि नहीं जा रहा है, देखिए दोस्तों ये काफी कंफर्टेबल है। अभी थोड़ा सा मेरे ख्याल से ये चूड़ी हार्ड लग रही है हमें, तो हम इसे और एक दो बार लगा के थोड़ा सा यूज कर लेते हैं दोस्तों। आप देख पा रहे हैं कि ये काफ़ी अच्छी है, और इसमें इसका गेज भी जो हमने बनाया था वो भी काफ़ी अच्छी तरह से यहाँ पे फिट हो रहा है दोस्तों। देख लीजिए यहाँ पे तो एकदम स्मूथली ये गेज कुछ काम कर रहा है इस तरह से। तो दोस्तों आई होप कि ये वीडियो मेरी आपको पसंद आई होगी दोस्तों। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक का बटन दबा देना, और आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में करना। और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ पहले मुझे सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। तो मैं आपके लिए ऐसे ही कहीं ना कहीं वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों, कई सारे वीडियो लेके आता रहूँगा दोस्तों। तो ये हमारी चूड़ी कुछ बन के तैयार हो गई इस तरह से, ठीक है दोस्तों। थैंक यू दोस्तों वीडियो देखने के लिए, और आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दोस्तों।